हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। सेक्शनल करेंट अफेयर की सीरीज़ में आज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं विधानसभा चुनाव को लेकर, जो अक्टूबर 2025 में तो बिहार में हुए थे, लेकिन मई 2026 में देखा जाए तो मई 2026 में 5 राज्यों और यूटी में क्या हुए थे। 5 राज्यों और यूटी में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो सबसे पहले मैं बिहार को लेकर देख लेता हूं, क्योंकि चूँकि बीपीएससी हम लोग का टारगेट ही है, तो बिहार से रिलेटेड जो करेंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। तो बिहार में चुनाव जो हुए हैं वो भी एक एग्ज़ाम का पार्ट बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेक्शनल करेंट अफेयर का टॉपिक है हम लोग का, तो विधानसभा चुनाव 2025-26, ठीक है। तो 2025 में जो चुनाव हुआ है वो बिहार में हुआ था। देखें हम लोग कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव की घोषणा, यहाँ बिहार में ले देता हूँ कि बिहार के लिए, ठीक है। चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2025 को। और कब हुआ था? 2 चरण में हुआ था, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को। 6 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा हुई और ये 2 चरणों में हुई थी, एक 6 नवंबर को और एक 11 नवंबर 2025 को। कुल 2 चरणों में ये चुनाव हुए थे। कुल सीटें कितनी हैं विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी हैं? 243। और मतगणना कब हुई थी? तो 14 नवंबर 2025 को। ये सारा डेट आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार के एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम में डेट बहुत मैटर करता है और डेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पूछे ही जाते हैं। चाहे सीएम के देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने किस तारीख को शपथ लिया, या फिर यूँ कहें कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ कब लिए। तो ये सब डेट आपको फिक्स रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। मतगणना कब हुआ था इसके लिए? तो 14 नवंबर 2025 को। इसमें विजयी कौन हुए? तो एनडीए गठबंधन 202 सीटों के साथ। अभी जो पार्टियां जो सीटें ग्रहण की हैं, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। तो देखा जाए तो एनडीए में कौन कौन से पार्टी गठबंधन बने हुए? तो बीजेपी, जदयू और अन्य। टोटल एनडीए ने कितने सीट ग्रहण की? 202 सीटें। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन बनाए हुए हैं, तो उनकी सीटें कितनी हैं? 35 सीटें हैं। तो 202 और 35, 200 कितने हो गए? 37 हो गए। और 6 जो है जन स्वराज ने एक ही सीट इसको नहीं मिला है। और टोटल जो अन्य पार्टी हैं, अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 6 सीटें। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 202 सीटें। और जब मैं बिहार करेंट अफेयर अभी बताऊंगा कल परसों, तो उसमें आपको सारा बाइफरकेट करके बता दूंगा कि एनडीए में जो पार्टी शामिल थी उनका अलग अलग ये सीट कितना प्राप्त हुआ है। अभी आप मोटा मोटी देख लें कि एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं। एनडीए को 202 सीटें, महागठबंधन को 35 सीटें और जन स्वराज को एक भी सीटें नहीं मिली, और बाकी जो अन्य उनको 6 सीटें मिली, ठीक है। अब ये भी याद रखना है आपको कि नीतीश कुमार जो है 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री जो बिहार में बने हैं, और ये देखा जाए तो 24वें नंबर के सीएम बने हुए। इनका जो शपथ लिया गया है वो 15 अप्रैल 2026 को ये क्या लिए हैं? शपथ लिए हैं सीएम के तौर पर। और अगर पूछा जाए कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ कब लिए, तो आप लोग को याद रखना है नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा सांसद के रूप में जो शपथ लिए हैं नीतीश कुमार, वो याद रखना है आपको कि 10 अप्रैल 2026 को ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये क्या किए हैं? शपथ लिए हैं, ठीक है। तो 2 डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आपका, कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, ठीक है। मैं उसको पूरा आपको क्रिस्प नोट्स पहले बता देता हूँ आपको कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो परिणाम हुए ये किन किन राज्यों में हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं एक चार्ट तैयार किया हूँ कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे ये कौन कौन 5 राज्य, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए यहाँ पर कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले थे, 5 राज्यों का नाम क्या है? देखिए, असम, केरल और पुडुचेरी। असम, केरल, पुडुचेरी। और एक है आपका तमिलनाडु और एक है आपका वेस्ट बंगाल। ये 5 आप याद रखिए, ठीक है। ए के पी, जैसे असम, ए फॉर असम, के फॉर केरला और पी फॉर पुडुचेरी। तो ए के पी याद रखेंगे, और इसके टी फॉर तमिलनाडु, और यहाँ WB से हो गया आपको वेस्ट बंगाल। तो इन 5 राज्यों में देखा जाए तो 4 राज्य और एक यूटी है। तो इन 5 राज्यों और यूटी को मिला दिया जाए तो टोटल 5 में क्या हो विधानसभा चुनाव हुए थे। तो अब इस चुनाव की घोषणा कब हुई आप लोग देखेंगे, तो चुनाव की घोषणा 15 मार्च 2026 को हुई थी। चुनाव की घोषणा कब हुई? 15 मार्च 2026 को। ये मतदान जो हुआ, देखिए ये जो मतदान हुआ ये 3
टर्म में हुआ है। जैसे कि 9 अप्रैल को मतदान हुआ है, 23 अप्रैल को मतदान हुआ है और एक 23 और 29 अप्रैल को। तो एक चरण में जो मतदान हुए हैं वो 9 अप्रैल को हुए हैं और 23 अप्रैल को हुए हैं, और 2 चरण में मतदान जो हुए हैं 23 और 29 अप्रैल को हुए हैं। फिर से मैं इसको रिकॉल करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको यहीं पर ये सारा कंटेंट याद हो जाए। तो यहाँ क्या है कि चुनाव जो हुआ है, चुनाव की घोषणा कब की थी? 15 मार्च को। और ये मतदान जो है कितने कितने तारीख के हुए हैं? तो मतदान 9 अप्रैल को हुए, 23 अप्रैल को हुए और 23 और 29 अप्रैल को हुए। 9 अप्रैल को मतलब एक चरण में चुनाव हुआ है। तो एक चरण में जो चुनाव हुए हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं आपका असम, केरल और पुडुचेरी में। एक चरण 9 तारीख को चुनाव कहाँ हुए हैं? तो असम, केरल और पुडुचेरी में, ठीक है। और 23 अप्रैल को जो चुनाव हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? तो तमिलनाडु में। 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव जो हुए हैं तमिलनाडु को। और बाकी जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है इसमें 2 चरण में चुनाव हुए हैं, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। आप लोग याद रखेंगे 2 चरण में चुनाव। अगर ये पूछा जाए कि जो 5 राज्यों और यूटी में जो चुनाव हुए इसमें 2 चरण में चुनाव किस राज्य में हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में जो 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में चुनाव हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 9 अप्रैल को जो चुनाव हुआ था कि इसमें असम, केरल और पुडुचेरी। तो असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30। आप लोग याद रखेंगे कि असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में कितने हो गए? 30। 126, 140 और 30, ठीक है। उसी तरह तमिलनाडु में देखेंगे, तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 234। और वेस्ट बंगाल में कितने हैं? टोटल 294। तो यहाँ से 5 से 6 पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि चुनाव की घोषणा 15 मार्च को हुई थी। मतदान जो हुए थे 3 तारीख को हुए थे। एक 9 अप्रैल को मतदान हुए। 9 अप्रैल को मतदान कहाँ हुए? एक केपी, असम, केरल, पुडुचेरी। 23 अप्रैल को कहाँ मतदान हुए? तमिलनाडु में। 23 फॉर तमिलनाडु। और 23 और 29 अप्रैल 2 चरण में जो चुनाव हुए वेस्ट बंगाल में। अब सबके विधानसभा सीटों की संख्या को रिवाइज कर लीजिए एक बार। असम में 126 सीटें, केरल में आपका 140 सीटें और पुडुचेरी में 30 सीटें। तमिलनाडु में 234 और वेस्ट बंगाल में 294। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, चुनाव की घोषणा 15 मार्च को हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जाए कि मतगणना कब हुई? तो मतगणना हुई आपकी 4 मई 2026 को। घोषणा कब हुई थी? फिर से एक बार देखिए, घोषणा हुई थी 15 मार्च को, ठीक है। और मतगणना कब हुआ? 4 मई 2026 को। अब सब को हम बाइफरकेट करके देख लेते हैं कि कौन इसमें कौन सी पार्टी जीती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल को लेकर। तो पश्चिम बंगाल को लेकर देखा जाए यहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी हैं? 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें यहाँ पर देखिए 294 हैं। तो 294 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था। इसमें देखा जाए तो बीजेपी ने 294 में से 207 सीटें जीतकर पहली पूर्ण बहुमत हासिल किया, ठीक है। और ममता बनर्जी को कितनी सीटें मिली? 80 सीटों पर सिमट गई। तो यहाँ पर कौन जीता? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट कहाँ से? भवानीपुर से चुनाव हार गई। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी जीती? तो पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी जीती। कितने सीटें पाकर? 207 सीटें। और टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी थी वो सिर्फ 80 ही सीट ले पाई और बाकी अन्य लोग 6। तो यहाँ पर बस 2 टर्म याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी है? तो बीजेपी 207 सीटों के साथ। और किसको हराई है? तो टीएमसी को, जो कि 80 सीटें ही ले पाई थी, ठीक है। नोट करके लिखा हुआ है कि वर्ष 1972 के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में अब ऐसी पार्टी की सरकार होगी जो केंद्र में भी सत्ता में है, ठीक है। अब इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, इन 9वें सीएम बने हैं। आप लोग याद रखेंगे। 21वें नंबर, सॉरी मैं इसको लास्ट में बता दूंगा, एक साइड कॉम्प्रोमाइज़ कर एक ही साथ चार्ट में इसको बता दिया जाएगा। अभी बस आप याद रखिए कि इसके जो सीएम बने कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक डेटा क्लियर हो गया पश्चिम बंगाल को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं असम। तो अभी मैं बताया आपको कि असम में चुनाव कब हुए थे? असम में चुनाव हुए थे तो 9 अप्रैल को। देखिए 9 अप्रैल को असम में चुनाव हुए थे। कितने सीटों के लिए? 126 सीटों के लिए। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इंटर करते हैं कि असम में 126 सीटों के लिए, असम में 126 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन ने 102 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनी। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अभी भी बीजेपी की सरकार बनी है 102 सीटों के साथ। कांग्रेस कितनी सीटें लाई हैं? 19 सीटें। मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हिमंत बिस्वा शर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड की ओर। थर्ड देखिए तमिलनाडु। और तमिलनाडु में चुनाव कब हुआ था? 23 अप्रैल को।
याद रखिएगा। और कितने सीटों के लिए? 234 सीटों के लिए। तो तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें हैं? 234 सीटें हैं। और इसमें देखा जाए कि तमिल अभिनेता थलपति विजय की 2 साल पुरानी पार्टी तमिलिगा वेत्री कड़गम टीवीके ने 108 सीटें जीतकर द्रविड़ राजनीति के दशकों पुराने वर्चस्व को क्या किया? चुनौती दे दी। तो इसमें तमिलनाडु में कौन सी पार्टी बहुमत के रूप में कौन सी पार्टी जो है जीती है? टीवीके। टीवीके किसकी पार्टी है? तो ये जो एक्टर हैं थलपति विजय उनकी पार्टी है टीवीके। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? टीवीके का फुल फॉर्म है तमिलगा वेत्री कड़गम। तमिलगा वेत्री कड़गम ये टीवीके है। ये कितनी सीटें जीती हैं? तो 108 सीटें जीती हैं। डीएमके जो है डीएमके कितनी सीटें? 74 सीटें जीती हैं। बस आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में किसकी सीट कौन पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आई है? तो टीवीके। टीवीके फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीवीके का फुल फॉर्म होता है कि तमिलगा वेत्री कड़गम। ठीक है। और इसमें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सी जोसेफ विजय जो एक्टर हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे सेक्शन में कि केरल में आप लोग यहाँ देखिए केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। चुनाव कब हुआ था? 9 अप्रैल को। बस यहीं से लिंक करके आपको सारा याद हो जाएगा। तो केरल में देखिए यहाँ पर कुल 140 सीटें और केरल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा कायम रही और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीई ने वामपंथी एलडीएफ को हराकर वापसी की। मतलब केरल में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीए ने ही वामपंथी एलडीएफ को हराकर वापसी की है। तो यूडीएफ 97 सीटें और एलडीएफ 35 सीटें। ठीक है, मतलब यूडीएफ ही पार्टी जीती है। केरल में कौन सी पार्टी जीती है? यूडीएफ 97 सीटों के साथ। अब यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने? वीडी सतीशन। आप लोग याद रखेंगे केरल के सीएम के रूप में कौन नियुक्त हुए? वीडी सतीशन। नेक्स्ट है 5th नंबर पर चलते हैं हम लोग पुडुचेरी। पुडुचेरी में अभी हम लोग देख रहे हैं ऊपर देखिए कि पुडुचेरी जो है उसमें चुनाव कब हुए थे? 9 अप्रैल को। देखिए 9 अप्रैल को। और कितने सीटों के लिए? तो 30 सीटों के लिए। तो यहाँ देखिए कि पुडुचेरी में कुल कितने सीटें विधानसभा की सीटें हैं? 30 सीटें। ये मिलान करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप लोग इसको हल्के में न लें, सीटों की संख्या जरूर याद रखें। तो इसमें मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हैं? एन रंगास्वामी। इसमें भाजपा जो है 18 सीटों के साथ, कांग्रेस 6 सीटें, टीवी के 3 सीटें और अन्य 3 सीटें। यानी यहाँ भी किसकी सरकार बनी? भाजपा की सरकार बनी। ठीक है। और इसी समय निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि 5 सीटों के लिए उपचुनाव भी करवाए थे। आप लोग याद रखेंगे कितनी सीटों के लिए? तो 5 सीटों के लिए क्या करवाए थे? उपचुनाव करवाए गए। तो ये देखिए, तो एक सीट के लिए जो चुनाव, ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक सीट के लिए जो चुनाव कराए गए, एक सीट के लिए चुनाव कहाँ करवाए गए? तो GTN गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड में। 2 सीट के लिए चुनाव कहाँ कराए गए? 2 सीट के लिए चुनाव कर्नाटका में और 3 सीट के लिए चुनाव कहाँ किए कराए गए? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है। उसी समय जिस समय विधानसभा के 5 राज्य और यूटी में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी टाइम यहाँ भी 5 जगह जो है उपचुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए गए। तो कितने? एक सीट के लिए 3 जगह, जैसे गोवा में 1 सीट के लिए, त्रिपुरा में 1 सीट के लिए, नागालैंड में 1 सीट के लिए। और देखा जाए तो कर्नाटका में कितने सीट के लिए? 2 सीट के लिए। और 3 सीट के लिए कहाँ? तो महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सीट के लिए यहाँ पर चुनाव कराया गया। तो ये देखा जाए तो टोटल 5 सीट, 2 और देखिए 3 और 2 5 सीटों के लिए जो चुनाव कराया गया, ये कितनी तारीख को? तो 9 अप्रैल को। और उसी तरह 3 सीट के लिए यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में 2 सीटें और गुजरात में 1 सीटें। ठीक है। तो यहाँ पर 3 सीटें के लिए चुनाव कराया गया 23 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल और 23 अप्रैल, ये 2 आप लोग डेट याद रखेंगे कि यहाँ पर 1 सीट के लिए चुनाव कहाँ कराई गई थी? तो गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। 2 सीट के लिए कर्नाटका में और यहाँ 3 सीट के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में। तो देखा जाए तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? ये अलग अलग देखा जाए तो 3 सीट यहाँ पर, 2 5 सीट और ये 3 8 सीट। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल उपचुनाव का सेक्शन, मैंने बता दिया। और यहाँ पर टोटल विधानसभा का जो चुनाव हुआ था ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। आप लोग इसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो देखें। और ये मेरा चैनल है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये 26 जुलाई के बाद इसी यूट्यूब चैनल पर ये बीपीएससी मेंस को लेकर, याद रखिएगा बीपीएससी मेंस को लेकर फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। और शायद ऐसा आप 1-2 लाख रुपया भी देकर अगर आप चाहेंगे तो ऐसा आपको बेसिक टू एडवांस तक नहीं बताया जाएगा। लोग सिलेबस बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मेरा टारगेट रहा है कि पूरा कोर्स में फ्री में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, जब आप लोग जुड़ेंगे यूट्यूब पर तो आप लोग एनालाइज कर पाइएगा।
ये कितनी तारीख से स्टार्ट होने वाला है? तो 27 जुलाई। आप लोग डेट याद रखें और लोगों सहपाठियों को भी बताएं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए तरीके मैं डेवलप करने के लिए सोचता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।